गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्शद जमील एयर अब्रॉड फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट से। आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वेल्डिंग मशीन इंस्पेक्शन। वेल्डिंग मशीन इंस्पेक्शन में हम जानेंगे वेल्डिंग मशीन के सारे पार्ट्स को किस तरीके से हमें चेक करना है। इन सारी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ताकि आप जब कल को जॉब पे जाते हैं तो सेफ्टी ऑफिसर का ये काम होता है वेल्डिंग मशीन का इंस्पेक्शन करना। तो इन सारी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारे इस टॉप के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेल्डिंग मशीन इंस्पेक्शन। ठीक है, व्हाट इज वेल्डिंग मशीन इंस्पेक्शन? वेल्डिंग मशीन इंस्पेक्शन क्या होता है? वेल्डिंग मशीन इंस्पेक्शन इज ए सिस्टमेटिक चेकिंग ऑफ द वेल्डिंग मशीन टू इंश्योर इट इज सेफ, फंक्शनल एंड सुइटेबल फॉर वेल्डिंग वर्क। वेल्डिंग मशीन क्या करना है कि हमें एक सिस्टमेटिक ढंग से चेक करना है ताकि हमारा वेल्डिंग मशीन सेफ रहे और उसके सारे फंक्शनल वगैरह काम कर रहा है कि नहीं, और वेल्डिंग के लिए या सुइटेबल हो। ठीक है, उसी को हम वेल्डिंग मशीन इंस्पेक्शन बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पर्पस ऑफ वेल्डिंग मशीन इंस्पेक्शन, इसके क्या पर्पस है, मतलब क्यों हम वेल्डिंग मशीन को इंस्पेक्शन करते हैं? तो टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक को कम करने के लिए, रोकने के लिए, टू अवॉइड फायर एंड एक्सप्लोजन, आग लगना या ब्लास्ट हो जाना, इन सारी चीजों के लिए, टू इंश्योर गुड क्वालिटी एंड वेल्डिंग, जो हमारा वेल्डिंग का क्वालिटी है वो अच्छा क्वालिटी में हो, टू कंप्लाई विथ सेफ्टी रूल्स, जो हमारा सेफ्टी रूल्स है उसका पालन करना। अब आइए नेक्स्ट, प्री यूज इंस्पेक्शन चेक लिस्ट, जो हमारे चेक लिस्ट है उनको कैसे हमें बनाना है। जैसे मान लीजिए अगर हम इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है और क्या चीज चेक करना है। तो पावर सप्लाई एंड केबल, सबसे पहले हमारा जो पावर का केबल होता है जहां से सप्लाई आ रही है उसे हमें चेक करना है। तो पावर केबल शुड नॉट बी कट और डैमेज, जो हमारा पावर सप्लायर केबल है वो किसी भी तरह का कहीं पे कोई कट या डैमेज ये सब में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर अर्थिंग मस्ट बी अवेलेबल, हमारे वेल्डिंग मशीन में प्रॉपर अर्थिंग आनी चाहिए। ठीक है, अर्थिंग की कमी नहीं होनी चाहिए। प्लग एंड सॉकेट शुड बी गुड कंडीशन, जो हमारा प्लग है और सॉकेट है वो एक अच्छा कंडीशन का होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया वेल्डिंग होल्डर एंड क्लैंप्स। ठीक है, वेल्डिंग होल्डर क्लैंप्स को हम कैसे चेक करेंगे? तो वेल्डिंग होल्डर मस्ट बी फुल्ली इंसुलेटेड। ठीक है, जो हमारा वेल्डिंग होल्डर है जो हम पकड़ के वेल्डिंग करते हैं वो पूरी तरीके से इंसुलेटेड होना चाहिए, कवर्ड क्या होना चाहिए थोड़े मोटे में, ताकि करंट वगैरह हमें ना लगे। नो लूज कनेक्शन, किसी भी तरह का किसी भी कनेक्शन में लूज नहीं होनी चाहिए, ना यहाँ पे ना यहाँ, कहीं पे लूज नहीं होनी चाहिए कनेक्शन में। अर्थ क्लैंप शुड बी टाइट एंड क्लीन, जो हमारा अर्थ क्लैंप है वो टाइट और क्लीन होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट, आइए अब हम देखते हैं वेल्डिंग लीड्स केबल। ठीक है, और नो ज्वाइंट्स इन वेल्डिंग केबल, वेल्डिंग केबल में किसी भी तरह का कोई ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए। केबल साइज शुड बी सुटेबल फॉर करंट, जो करंट हम ले रहे हैं उसी हिसाब का हमारा केबल का साइज होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जितना मुझे चाहिए उसके हिसाब का ही वायर या केबल हमारा होनी चाहिए, नहीं कि हम इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा ले रहे हैं और वायर हम वहां पे पतला डाल रहे हैं। ठीक है, वो शॉर्ट सर्किट का वहां पे डर हो सकता है। केबल शुड नॉट बी वाटर एंड ऑयल, जो हमारा केबल है उसमें किसी भी तरह का कोई पानी या ऑयल नहीं लगा होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट, मशीन कंडीशन। अब आते हैं मशीन कंडीशन चेक कैसे करते हैं। तो मशीन बॉडी शुड बी प्रॉपरली अर्थेड, जो हमारा वेल्डिंग मशीन है वो प्रॉपर अर्थेड होना चाहिए ताकि इसमें किसी तरह कोई करंट वगैरह या अर्थिंग पास ना हो। ठीक है, कूलिंग फैन शुड वर्क प्रॉपरली, जिसमें कूलिंग फैन होता है ये प्रॉपर काम करना चाहिए। ठीक है, नो एबनॉर्मल साउंड और ओवर हीटिंग, इसमें किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं आनी चाहिए और नहीं हमारा ये बॉडी हीट होनी चाहिए। चलिए अब आइए नेक्स्ट,
सेफ्टी डिवाइस चेक। सेफ्टी डिवाइस में क्या क्या हमें चेक करना है? एमसीवी एंड फ्यूज शुड बी प्रोवाइडेड। हमारे वेल्डिंग मशीन में एमसीवी एंड फ्यूज ये चीज प्रोवाइड होना चाहिए। एमसीवी और एक फ्यूज भी आता है जो उसको खोल के देखा जाता है, फ्यूज वो भी होना चाहिए। इमरजेंसी स्विच शुड बी वर्किंग। जो हमारा इमरजेंसी स्विच है ये वर्किंग में होनी चाहिए। प्रॉपर रेटिंग ऑफ मशीन। जो हमारा वेल्डिंग मशीन है वो एक अच्छा और प्रॉपर रेटिंग का होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। आइए नेक्स्ट, अब हम देखेंगे पीपीज चेक। जब कोई वेल्डिंग कर रहा है तो हमें पीपीज में क्या क्या चेक करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें चेक करना है वेल्डिंग हेलमेट विथ फिटर लेंस, ये पहना होना चाहिए। लेदर हैंड ग्लव्स, जो हमारा वो वर्कर ग्लव्स पहने वो लेदर का है कि नहीं वो देखना है। सेफ्टी शूज, एप्रॉन एंड गूगल्स, ये सारे पीपीज वर्कर यूज करनी चाहिए। आइए नेक्स्ट, अनसेफ कंडीशन डू नॉट अलाउ वेल्डिंग। मतलब जब वेल्डिंग का काम हो रहा है तो उसमें हमें कैसे पहचानना है कि यहाँ पे अनसेफ कंडीशन हो रहा है? आइए देखते हैं पॉइंट। वेट और डैम्प एरिया, अगर कहीं पे गीला जगह या पानी वाला एरिया है तो वहां पे अगर काम हो रहा है तो ये हमारे लिए अनसेफ कंडीशन है। डैमेज केबल और होल्डर, किसी भी तरह का कोई केबल हमारा डैमेज है या होल्डर डैमेज है तो ये हमारा अनसेफ कंडीशन है। नो अर्थिंग, वेल्डिंग मशीन में किसी तरह का कोई अर्थिंग नहीं मिल रहा है, ये भी हमारे लिए अनसेफ कंडीशन हो गया। फ्लेमेबल मटेरियल्स नियर बाय, अगर किसी भी तरह का कोई फ्लेमेबल मटेरियल्स अगर हमारे वेल्डिंग एरिया के आसपास में है तो ये भी हमारे लिए अनसेफ कंडीशन हो गया। आइए नेक्स्ट, रोल ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर के क्या रोल है? ठीक है, देखते हैं। इंश्योर डेली इंस्पेक्शन, डेली इंस्पेक्शन करना है वेल्डिंग मशीन का। मेंटेन इंस्पेक्शन चेक लिस्ट, जो हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो एक मेंटेन करना है, चेक लिस्ट तैयार करना है। ठीक है। स्टॉप वर्क इफ अनसेफ कंडीशन फाउंड, अगर कहीं पे अनसेफ एक्ट हो रहा है या अनसेफ कंडीशन हो रहा है तो हमें फौरन उसे क्या करना है? रोक देना है काम को। ट्रेन वेल्डिंग ऑन सेफ्टी प्रैक्टिस, जो हमारे वर्कर हैं वेल्डिंग कर रहे हैं उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना है ताकि काम सही तरीके से करे। आइए नेक्स्ट, कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, हम देखेंगे इसमें क्या निष्कर्ष है। तो प्रॉपर वेल्डिंग मशीन इंस्पेक्शन रिड्यूस एक्सीडेंट, इम्प्रूव वेल्डिंग क्वालिटी एंड इंश्योर सेफ वर्किंग कंडीशन। इसमें यह बताता है कि वेल्डिंग मशीन को अगर हम प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं तो एक्सीडेंट से हमें रिड्यूस होता है, मतलब एक्सीडेंट से हमें कम होता है। और दूसरा इम्प्रूव वेल्डिंग क्वालिटी, जो हमारा वेल्डिंग क्वालिटी है उसमें इम्प्रूव होता है। और सेफ्टी को हम इंश्योर करते हैं एक अच्छा इन्वायरमेंट डालते हैं। इसका निष्कर्षण यही है। तो क्लास अब यहीं पे खत्म होता है। जिनको भी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।